पश्चिम बंगाल यूथ इंटक के अध्यक्ष अजितेश पांडे ने पार्टी के आला नेताओं की मौजूदगी में ऐलान किया है कि राज्य में कामगारों पर अगर किसी तरह का संकट आया तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। मेहनतकश आवाम की लड़ाई वो सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों और कानून की तंगलियों में भी लड़ने के लिए तैयार हैं। यूथ इंटक और फूड एंड ड्रिंक्स वर्कर्स फेडरेशन के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए अजितेश पांडे ने कहा कि मौजूदा वक्त में स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर जैसी कई ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं जहां हजारों लोग काम करते हैं। इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा या फिर अधिकार के नाम पर पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। इसे देखते हुए इंटक अब ऑनलाइन कंपनियों में भी अपना संगठन बनाएगा और वहां काम करने वालों के हितों की रक्षा करेगा। पश्चिम बंगाल यूथ इंटक और फूड एंड ड्रिंक्स वर्कर फेडरेशन का सालाना सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, संजय लामा और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राहुल पांडे समेत कांग्रेस और इंटक के कई आला नेता मौजूद थे। सभी ने लगातार बंद होते कल कारखानों और रोजगार के घटते मौकों पर चिंता जताते हुए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र में मोदी और राज्य में दीदी की सरकार का एकमात्र मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना है। इन सब के बीच मजदूरों और कामगारों के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल यूथ इंटक का आज राज्य सम्मेलन था, वार्षिक राज्य सम्मेलन। इस वार्षिक राज्य सम्मेलन में उपस्थित थे हमारे ऑल इंडिया एनटीयूसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी सिंह जी, जो पश्चिम बंगाल के इंचार्ज भी हैं, हमारे ऑल इंडिया यूथ एनटीयूसी के सभापति श्री संजय गाबा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभापति श्री शुभंकर सरकार जी एवं प्रदेश कांग्रेस और इंटक के विभिन्न राज्यों के नेतागण उपस्थित थे। यूथ इंटक का ये वार्षिक सम्मेलन हर साल होता है। इस साल इस सम्मेलन में विभिन्न यूनिट के हमारे फैक्ट्री के वर्कर उपस्थित होते हैं, जहां हम लोग श्रमिकों के बारे में बात रखते हैं, सामने क्या पॉलिसीज आ रही हैं, जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार श्रमिकों पे वार कर रहा है, अपना जिस प्रकार से लेबर पॉलिसीज़ को ले आया जा रहा है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ये जो बन रही है, उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ मजबूत करेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यूनियनों को मजबूत करने के बारे में निर्देश दिया गया है। गिग एंड प्लेटफॉर्म डिजिटल वर्कर जो आज के दिन में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में हमारे सब गेस्ट उपस्थित हैं। हमारे वर्कर से हम लोगों ने यही बात किया और आने वाले दिन में इंटक और भी मजबूती से लेबर के मूवमेंट में अपना आवाज़ बढ़ाएगा और अपने संगठन को काम करने वाला मजदूर होगा, क्लार्क होगा, ऑफिशियल एम्प्लॉय होगा, तभी तो उधर से आवाज़ उठेगा। बंगाल का आज स्थिति ऐसा हालत है कि बंगाल में कांग्रेस का जमाना चला गया, फैक्ट्री इंडस्ट्री पूरा लॉकडाउन हो गया, लेफ्ट फ्रंट आया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, एक एक करके फुल बंद हो गया। तृणमूल कांग्रेस आया, एक कारखाना में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गया। भाजपा ने सारा हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया, हेवी इंडस्ट्री एक भी नहीं बनाया। जो हेवी इंडस्ट्री बनाया था कांग्रेस ने बनाया। ये लोग खाली बेचने का काम कर रहे हैं। हमारा आईएनटीयूसी लीडरशिप संजीव रेड्डी जी वरिष्ठ नेता, एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन का खुला किताब है। उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज लेके उनका जो एसोसिएट्स है जैसा सिंह जी, गब्बा जी और हमारा स्टेट से रोमेन पांडे था, उनका बहुत करीब लड़ने वाला एक श्रमिक नेता
इसका बाद बंगाल से प्रदीप्ता है, कमर साहब है, यंग जनरेशन का अंदर में अजितेश है। धन्यवाद देता हूँ यूथ इंटक को देखिए, इंटक का मुख्य रूप से 3 विंग काम करता है। एक जो इंटक है मेन बॉडी, दूसरा यूथ इंटक है, तीसरा महिला इंटक है। ये 3 इंटक है और तीनों में एक कोऑर्डिनेशन समन्वय के साथ साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके साथ भी समन्वय बहुत आवश्यक है। और वो करीब करीब कई राज्यों में इधर हम लोगों ने बनाया है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, लेकिन मैं बिहार में भी अध्यक्ष हूँ। तो वहाँ मेरा कार्यालय ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में है और बड़ा कार्यालय है। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उससे बड़ा कार्यालय कांग्रेस ने मुझको बिहार में सदाकत आश्रम में मुहैया कराया। बड़ा कार्यालय है और इंटक का कार्यालय वहाँ चलता है। कोई कह नहीं सकता है कि इंटक या कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है। तो एक ये ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी ज़रूरत है, जिसके चलते कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी कभी कोई पैरेलल खड़ा हो जाता है, कोई कभी इंटक का कहीं कोई अध्यक्ष बन जाता है, जिसको मतलब एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए उसका दिक्कत है। तो मैं दादा को धन्यवाद देते हुए, अभी हमारे प्रीतम दादा ने भी बात बोली है और हमारे और जो एक नेता थे हमारे कांग्रेस के, वो चले गए, उन्होंने काफ़ी देर तक उन्होंने बोला, अच्छी बात उन्होंने कही।